56 57 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के इस वीडियो में इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो कल के एग्जाम में आने वाला है। इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है मॉडल सेट लेकर के आया है, जिससे आपके एग्जाम में कल सवाल आने वाले हैं। मैंने जितने भी अभी तक जो क्लासेस करवाई थी उनमें से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिले हैं, और कल के क्लास में भी जो है, कल के पेपर में भी जो है आपको इसी क्लास से सॉरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आज हम लोग जो है जल्दी जल्दी सवालों को कवर करेंगे, और जो सवाल जो बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बस सुनने मात्र से जो है आपको याद हो जाएगा। और आप ये मत भूलिए कि हाँ, इंग्लिश पेपर जो है बहुत आसान होता है, ये है वो है, और इसका नंबर ऐड नहीं होता है, लेकिन आपके मार्कशीट में इसका नंबर भी वैल्यू रहता है, वैल्यूएबल रहता है। सारे सब्जेक्ट में अगर पास हो जाए, इसमें एफ लग जाए तो अच्छा नहीं ना होगा। इसलिए जो है आप लोग ध्यान से बनाइएगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूं पहले, कल लास्ट एग्जाम है, लास्ट पेपर है, और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन आप लोग कोई गलती नहीं करिएगा, और अच्छे से पेपर लिख करके वापस आइएगा। ये हम जो है आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अच्छे से पेपर लिख कर आइएगा, क्योंकि अंत दिन जो है कल है, और अंत समय बोला जाता है, कहावत भी है कि अंत भला तो सब भला। अगर कल का दिन भला होगा तो सब भला होगा, सब बढ़िया होगा। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, द गर्लफ्रेंड इज लव डिफाइल्ड वाज द डैश ऑफ द नरेटर। लव डिफाइल्ड चैप्टर में डैश ऑफ द नरेटर, तो लाइफ फोर्स थी, ऑप्शन बी सही होगा। जल्दी जल्दी हम लोग सवाल को कवर करेंगे, और ज्यादा समय ना लेंगे आपका भी, क्योंकि जो है जल्द से जल्द जो है बहुत सारा सवाल को कवर करेंगे, ताकि कल के एग्जाम में दिक्कत ना हो। द पार्टी केम इन द डैश, तो आफ्टरनून, ऑप्शन बी सही होगा, आफ्टरनून। नेक्स्ट सवाल है, इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन एक्टिंग एज एन डैश, तो एंटीबॉडी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंटीबॉडी। हाउ वेयर मार्थाज हैंड, हाउ वेयर मार्थाज हैंड स्ट्रॉन्ग फैट स्लिम ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन नंबर सी स्लिम हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, स्लिम मतलब पतला सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाउ डज द कोयल फील, हाउ डज द कोयल फील, सेटिस्फाइड, हैप्पी, रेस्टफुल, रेस्टलेस या पीसफुल, तो कोयल फील्स रेस्टलेस, कोयल बर्ड जो थी रेस्टलेस, आरामहीन थी। व्हाट स्लाइड्स सॉफ्टली अवे, व्हाट स्लाइड्स सॉफ्टली अवे, पेशेंस, वेल्थ, हैप्पीनेस या ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास डी, ईयर्स जाएगा, वर्षों तक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द मेन लुकेड एट द गर्ल, लिटिल गर्ल एंड वेयर डैश, एक्साइटेड, हैप्पी, सैड या असेम्ड, तो इसका ऑप्शन डी असेम्ड हो जाएगा, शर्माना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर डैश, यंग पीपल जो थे वो क्या चीज होल्ड करने में अनेबल थे, यानी कि असक्षम थे, लाफ्टर, एंगर, टीयर्स या वेल्थ, तो ऑप्शन ए लाफ्टर, अपनी हंसी को रोकने में असमर्थ थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, one of the most significant phenomena of our time has been the development of dash, cinema, rocket, painting या agriculture, तो इसका ऑप्शन है सिनेमा हो जाएगा, ऑप्शन है सिनेमा सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से बस सुनते जाइए, इंग्लिश में बहुत ही आसान आसान सवाल आता है, कोई भी गलतियां नहीं करके आइएगा आप लोग, और अच्छा नंबर इंग्लिश में भी लाइएगा, ताकि मार्कशीट आपका देखने में अच्छा लगे। क्योंकि जब देखता है कोई कि सब सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स है, इंग्लिश में कम है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग जो है इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश में भी उतना ही मेहनत से, उतना ही लगन से आप लोग पेपर लिखिएगा, उतना ही लगन से पढ़िए, जितना लगन से बाकी सब्जेक्ट में अपने पढ़ाई कीजिए। The author of the Peace of Living, the Pace for Living wants to dine in London and lunch in कहाँ, लंदन में जो है डिनर करना चाहते थे, और लंच कहाँ करना चाहते थे, तो न्यूयॉर्क में। ये सवाल मैंने कितनी बार पढ़ाया भी है। अब जो है प्रो सेक्शन का एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं, पूरा प्रो सेक्शन उसमें क्लियर कराया गया है, एक भी सवाल उससे नहीं बाहर नहीं आने वाला है। प्रो सेक्शन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियोज में चले जाइएगा, वीडियोज के ऑप्शन में, और उसमें जाकर के प्रो सेक्शन का एक लिखा हुआ आएगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 200 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है प्रो सेक्शन का लिखा होगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल वहीं से आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। The girls in Tolstoy's story had a dash that everyone was fighting because of them, cherished, remembered, enjoyed या forgotten, तो इसका ऑप्शन नंबर डी फॉरगेटन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देखिए, इसमें से भी जो है
ग्रामर पोर्शन से बुक जो है आपका प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और इंग्लिश का दूसरा भाग जो है सभी से सवाल इसमें जो है लाया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विथ डैश अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, मुन्नी, विलेजर, जबरा या हल्कू। तो विथ जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जबरा जो है हल्कू के कुत्ते का नाम था जबरा। ये भी सवाल जो है कितनी बार पूछा जा चुका है और पूछेगा भी, घुमा फिरा कर सवाल को वही पूछता है। Who was the cabinet minister of scientific research and cultural affairs during नेहरू प्राइम मिनिस्टर? नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान साइंटिफिक रिसर्च कौन थे? कैबिनेट के मंत्री कौन थे? टोनी मॉरिसन, लियो टॉल्स्टॉय, हुमायूं कबीर या महादेवी वर्मा? तो हुमायूं कबीर थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हुमायूं कबीर। ये भी सवाल हमने कितनी बार पढ़ाया है, आप लोग जो है जरूर प्रोज सेक्शन का वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा प्रोज सेक्शन क्लियर कराएगा, उससे बहुत ज्यादा सवाल आता है। William Cowper's poem is an example of this kind of writing. Modern, both A and B, classic या none of these। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी क्लासिक सही हो जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जो है उसको जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया है, आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इज फेमस वर्क ऑफ डैश। ऐसे और क्रिटिसिज्म जो है किसका फेमस वर्क था? तो ये जो है अलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मी एंड द इकोलॉजी पिट ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ डैश, प्रिजर्विंग इन्वायरमेंटल, प्रिजर्विंग नॉइज, सेव एनिमल्स या नन ऑफ दिस। तो प्रिजर्विंग इन्वायरमेंटल, मी एंड द इकोलॉजी पिट चैप्टर किसके लिए बनाया गया था? तो वातावरण को किस तरह जो है सुरक्षित रखा जाए, इसी के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, हु वाज द एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चंद? वीकली चंद जो फेमस हिंदी है, इसको किसने लिखा था? विद्यापति ने लिखा था। 17 का ऑप्शन नंबर, सॉरी विद्या नहीं, महादेवी वर्मा ने लिखा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 में चलते हैं। 18 नंबर सवाल है, इंडियन म्यूजिक इज लार्जली शार्प, लाउड, मोटिवेशनल, इम्प्रोविजनल। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी इम्प्रोविजनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 200 सवाल कवर करने वाले हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि खत्म कर दिया जाए। आंग सान सू की इज अ डैश। आंग सान सू की क्या थी? प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, लीडर ऑफ द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लीडर भी थी और डेमोक्रेसी की प्रो एक्टिविस्ट भी थी। टोनी मॉरिसन वाज द पुलित्जर प्राइज फॉर, टोनी मॉरिसन को पुलित्जर प्राइज किसके लिए मिला था? तो फिक्शन के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टोनी मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन अ टाइम के ऑथर कौन है? तो आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंग सान सू की। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट डज द वर्ड मिस्टीरियस मींस? मिस्टीरियस वर्ड का मीनिंग क्या है? ये सवाल जो है पूछा जा चुका है और मिस्टीरियस ये जो है कई बार घुमाकर पूछता है, मिस्टीरियस, हिस्ट्रियस, इस प्रकार का। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको हम लोग समझने में असक्षम होते हैं उसको मिस्टीरियस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्हिच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? व्हिच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? तो स्लो थिंकर थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन से ऑथर? तो फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट फॉर लिविंग चैप्टर के ऑथर जो है स्लो थिंकर थे, ऑप्शन बी सही होगा। Whose dedication and personal sacrifice come to be a worthy symbol for whom the right of all the people of Burma may be recognized? May be recognized किसको पहचानते थे? पीपल ऑफ बर्मा, आंग सान सू की, हर्षन या नन ऑफ दिस। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए आंग सान सू की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। Which of the following prize was awarded to आंग सान सू की? आंग सान सू की को ही सुकी भी बोला जाता है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। तो इसमें से कौन सा प्राइज मिला था? तो उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, सैरो प्राइज, राफ्तो प्राइज, तो ये सब प्राइज भी मिला हुआ था, राफ्तो प्राइज, सैरो प्राइज, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 25 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। व्हाट हैज मेड द मैन आइडल? मेड द मैन आइडल, लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल डिवाइस, पैकेड फूड या नन ऑफ दिस। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है बी कंफर्टेबल डिवाइसेस हो जाएगा सही, कंफर्टेबल डिवाइसेस। व्हाई वी आर ग्रुप प्लांटेड? व्हाई वी आर ग्रुप प्लांटेड? टू कंफर्ट अस, टू प्रोवाइड अस लोडीज, टू प्रोवाइड अस फ्यूल।
तो 27 का ऑप्शन नंबर ए, टू कंफर्ट अस, हमें जो है कंफर्टेबल आराम प्रदान करने के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ। देखिए हम इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थिकनेस ज्यादा हो रहा है, सिंगल ए है सही। तो फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रॉम बम्बूज, फ्रॉम लेदर ऑफ एनिमल्स, फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शिप, या नन ऑफ दिस। तो 28 का ऑप्शन सी, फ्रॉम हिज फ्लॉक ऑफ शिप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। When the narrator sat down to write, गिल्लू wanted to catch her attention। जब भी narrator यानी कि लेखिका महादेवी वर्मा लिखना चाहती थी, गिल्लू क्या करना चाहता था, उनका अटेंशन को अपनी ओर कैप्चर करना चाहता था। अटेंशन हो जाएगा, अटेंशन ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गिल्लू फेवरेट फूड वाज डैश, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, काजू था। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है और फिर पूछेगा इस बार भी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ये सवाल फिर पूछा जाएगा इस बार। Who was cheating the corn merchant? कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था, तो हिज निफ्यू, ऑप्शन बी सही होगा, हिज निफ्यू। उसका भतीजा जो है मकई के व्यापारी को चीट कर रहा था, ठग रहा था। Who were regarded as the earliest invaders of India till recently according to the author? तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन है आर्यंस, ग्रीक, आर्लियंस या तुर्कीज। तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास आर्यंस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म, गर्ल्स कितने गर्ल्स थे फिल्म में, तो 3, ए बी सी करके नाम जिनका बताया गया था। व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम, मिस्टर विलियम के अनुसार किस तरह का जो है कंपोस्ट में पॉल्यूशन पाया जाता है, एयर पॉल्यूशन, नोज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन या नन ऑफ दिस। तो ये नोज पॉल्यूशन हो जाता है, ऑप्शन बी। पूरे गली में जो है गंदगी फैलने लगता है और बदबू फैलता है, तो नोज पॉल्यूशन, बदबू फैलेगा तो नोज पॉल्यूशन होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंपोस्ट से नोज पॉल्यूशन याद रखिएगा। मलासा पुट डाउन हर फुट एंड स्प्लैश डर्टी वाटर ऑन एकॉलियाज डैश, एकॉलिया के फ्रॉक पर जो है मलासा पानी जो है गंदा पानी स्प्लैश करती है। In the lesson, the narrator talks and advises everybody what they should do to protect the ecology, यानी कि कोई भी नहीं चाहता था कि इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई भी नहीं चाहता था। एडवाइस जो है हमेशा लेखक हर किसी को दिया करते थे। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द पॉलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल डैश इज अप्लाइड, केमिकल, वार्मथ, फर्टिलाइजर या वाटर। तो 37 सी हो जाएगा, वार्मथ, वार्मथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम, लॉर्ड कृष्णा जो है किससे कुछ दिनों से नहीं मिले थे, राधा से, विद्यापति से, सुदामा से, यशोदा से। देखिए आपके पाठ के अनुसार जो कि पूरन सिंह लिखे थे कोयल चैप्टर, उसमें भी बताया गया, सॉरी कोयल बता रहे हैं आपको, लॉर्ड कृष्णा जो है किससे नहीं मिले थे, तो राधा से नहीं मिले थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए राधा जो है बहुत बहुत तेजी से रो रही थी, बहुत जो है दुखी थी और रो रही थी। द मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर क्या, सिल्वर, ज्वेलरी, डायमंड या गोल्ड। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी, सोना प्राप्त करने के लिए जो है व्यक्ति पूरा हर एक ट्रिक लगा देता है लेकिन उससे नहीं प्राप्त होता है। कोयल इज फुल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बिकॉज इट्स डैश इज नॉट विथ हर हस्बैंड, ब्रदर, लवर या मदर। तो लवर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द पोर्टर्स सन शिवर्ड विथ कोल्ड एंड वाज अफेयर्ड, हंग्री, एंग्री या जीलस। पोर्टर का जो सन था वो शिवर्ड, ठंड से जो है ठिठुर रहा था, एंड वाज क्यों, और अफेयर्ड डर रहा था, भूखा था, एंग्री था या जीलस था। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी, हंग्री, भूखा भी था और उसको ठंड भी लग रही थी। मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल फॉरेस्ट, रिवर बैंक, माउंटेन या ग्लेन। तो 42 का ऑप्शन डी ग्लेन हो जाएगा, ऑप्शन डी ग्लेन हो जाएगा सही। मार्था जो है ग्लेन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुनि आस्क्ड हल्कू हाउ ही कुड हैव डैश पीसफुली व्हेन हिज क्रॉप्स वर बीइंग डिस्ट्रॉयड, स्लेप्ट, ईटेन, जंपेड या ट्रेवल्ड। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए स्लेप्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। To which game does the writer compare the crow? Play, to bite and fly, to hide and seek, both A and B, none of
दिस, तो 44 का ऑप्शन बी टू हाइड एंड सीक, ऑप्शन बी सही होगा। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द डैश गार्ड, गार्डनर, सर्वेंट, या बैंकर किसका मर्डर करना डिसाइड करता है, तो किसका करता है, 45 का डी, लॉयर का हो जाएगा, वकील का, ऑप्शन डी सही होगा। फॉर मिस्टर गेस्लर बुक मेकिंग वाज ए या एन डैश आर्ट, जॉब, बर्डन, या टाइम पास, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए आर्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट वर्दी, गुड, बैड, या इनलेस, ग्रीड इज वर्दी बट लाइफ इज नॉट, 47 का ऑप्शन नंबर, सॉरी, ग्रीड इज इनलेस बट लाइफ इज नॉट इनलेस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 48 में चलते हैं। द हाई पिच स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल what in the poet's soul a thousand dreams, memories, desires, या longings, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी मेमोरीज हो जाएगा, याद है, मेमोरीज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। As a result of very hard work, the poet's dash beat fast, heart beats fast, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, heart beats fast. The poet knew Martha when he was a servant, shopkeeper, child, या टीचर, पोएट जो है कब से मार्था को जान रहे थे, तो 50 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, चाइल्ड, बचपन से ही जान रहे थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हल्कू हियर्ड सम मचिंग एंड क्रंचिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द डैश हाउस, टेरेस, फील्ड, तो फील्ड से आ रहा था, खेत से जो है कुछ क्रंचिंग और मचिंग का साउंड आ रहा था, कचमच का साउंड आ रहा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 51 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। The dash path of allergy development is widely referred to as the allergy march, side, direct, twisted, या indirect, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। To prove that the lawyer hated everything that the world that he was going to give up his right to the 2 million criticized, valued, lost, या found, तो 53 का ऑप्शन नंबर बी वैल्यूएड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिस्टर गेस्लर वाज अ डैश बूट मार्कर, मिस्टर गेस्लर वाज अ डैश बूट मार्कर, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, या इंग्लिश, तो 54 का ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच सही हो, रशियन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए रशियन। हाउ मेनी गर्ल्स वर इन द फिल्म, फिल्म में कितने कितने गर्ल्स थे, 3 थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, से कौन बोला था, विलियम काउपर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 56 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 56 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 पीपल नाउअडेज थिंक डैश देन एंशिएंट पीपल, तो अभी जो है फास्टर सोचते हैं, फास्टर देन एंशिएंट पीपल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 57 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जॉन लेक्स इज द ऑथर ऑफ डैश, जॉन लेक्स कौन सा पाठ लिखे थे, द पेज फॉर मी एंड द इकोलॉजी मीट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। What was in the yard? What was in the yard? Cold water, dirty water, hot water, या none of this, तो dirty water, गंदा वाटर था जिसको जो है मलासा एकॉलिया के फ्रॉक पर स्प्लैश करती है। According to poetry, who made the town? कविता के अनुसार जो है टाउन को किसने बनाया था, तो मनुष्य ने बनाया था, मैन मेड द टाउन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है, इसमें एक्टिव वॉइस सबसे पहला है। यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक इज क्या होगा, तो 61 का है हमारे पास, थिंक बिफोर यू स्पीक, और भी ऑप्शन है इधर 61, लेट थिंकिंग बी डन बिफोर यू स्पीक, लेट स्पीकिंग एंड बी डन, ये सब तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारे पास यू एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, तो थिंक बिफोर यू स्पीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 में चलते हैं, 62 नंबर सवाल। एक्टिव वॉइस ऑफ ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, वह टीचर के द्वारा डांटा गया, तो टीचर स्कॉल्ड्स हिम, टीचर जो है उसको डांटे, टीचर वाज स्कॉल्डिंग हिम, टीचर, देखिए एस इस रहता है, उसको हम लोग जो है किसमें बदलते हैं, वाज वेयर में बदलते हैं, सॉरी एस एस रहता है तो इसके इजएमआर में बदलते हैं, और ईडी यहाँ पर V2 है तो इसको हम लोग जो है वाज वेयर में बदलेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक से जो है इसको खोजा जा सकता है। 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्टिव वॉइस ऑफ द गार्डन हैज बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, यानी कि माली जो है, द गार्डन हैज बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, यानी कि माली द्वारा जो है बगीचे की सिंचाई की जा रही है, यहाँ पर इसको हम लोग उलट देंगे तो हो जाएगा द गार्डनर
हैज बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो यहाँ हो जाएगा द गार्डनर हैज वाटर्ड द गार्डन, हैज वाटर्ड, हैड वाटर्ड। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63 का ऑप्शन नंबर सी, द गार्डनर हैज वाटर्ड द गार्डन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पैसिव वॉइस पूछ रहा है इसका, आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय। देखिए जहां भी आईएनजी लगा हो तो बीइंग वाला आप लोग याद रखिएगा, बीइंग वाला, यहाँ पर नॉट है तो नॉट तो रहेगा ही रहेगा। दे को यहाँ पर अस है तो अस को हम लोग किस में बदलते हैं, बी को बदल बी में बदलते हैं, और दे को दे में बदलते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। पैसिव वॉइस ऑफ शट द डोर, शट द डोर का इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट द डोर मस्ट बी शट। बोलते हैं कब भी बोलते हैं कि शट द डोर, डोर को बंद करो, ये क्या है, एक तरह से आदेश है, आदेश देते हैं कि डोर बंद करो, तो लेट द डोर मस्ट बी शट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, क्या कह रहा है, शट द डोर, मस्ट मस्ट मतलब एकदम शट करो, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शट द डोर, इसको बनाएंगे लेट द डोर बी शट, यानी कि दरवाजे को बंद करो। नेक्स्ट सवाल है पैसिव वॉइस, द थीफ ब्रोक द लॉक, द थीफ ब्रोक द लॉक इज डैश, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, द थीफ ब्रोक द लॉक, तो इसको चेंज करेंगे, द लॉक आगे आ जाएगा, द लॉक सब में है। ब्रॉक, ब्रॉक जो है यहाँ पर हमारे पास V2 है, और V2 जब भी रहता है तो इसको हम लोग वाज में बदलते हैं, तो वाज हो जाएगा, दो दो में वाज है। उसके बाद ब्रॉक को ब्रोकन में बदलेंगे तो ब्रोकन, तो ब्रोकन सही है, बाई तो बाई, ठीक है। लेकिन थीफ, थीफ मीन्स चोर, इसको हम लोग समवन में नहीं चेंज कर सकते, द थीफ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कैसे आप लोग को पहचानना है। इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, राहुल कहता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, वेयर विल आई गो नाउ, यानी कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, तो इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था, राहुल का राहुल हो जाएगा। सेड का हमारे पास जो है किस में बदलेगा, आस्केड में बदल जाएगा, सेड जो है आस्केड में बदल जाएगा। वेयर विल आई गो नाउ, हम लोग कहाँ जाएंगे अब, तो वेयर का वेयर ही रहेगा, विल आई गो नाउ, हम लोग कहाँ जाएंगे, तो आई को हम लोग किस में बदलेंगे, राहुल के अनुसार, तो राहुल का ही हो जाएगा। और उसके बाद विल का हम लोग वुड में बदलते हैं, विल का विल नहीं रहता है, विल का वुड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए कैसे आप लोग को पहचानना है इस प्रकार से। इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ रॉकी सेड टू जो, जो मे आई यूज योर पेन, यानी कि रॉकी जो है जो से कहता है कि क्या मैं आपका पेन आज इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसको जो है इनडायरेक्ट में बदलना है, तो सेड टू जो हो जाएगा रॉकी आस्केड टू जो, रॉकी आस्केड जो, ठीक है सब में है। मे आई यूज, इफ ये भी सही है। उसके बाद आई को किस में बदलेंगे, रॉकी के अनुसार, तो ही हो जाएगा, तो ही दो में है, तो ए और बी यही दोनों में से कोई होना चाहिए। उसके बाद जो है मे को हम लोग किसी में बदलेंगे, तो मे को माइट में बदलेंगे, तो मे को माइट में बदलेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मे को माइट में बदलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 68 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ हामिद सेड व्हाट फैस्किनेटिंग फ्लावर इट इज, फैस्किनेटिंग फ्लावर इट इज क्या हो जाएगा, तो हामिद सेड, इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हामिद का हामिद होगा। सेड, सेड का हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है फैस्किनेटिंग फ्लावरिंग, फ्लावर इट इज, फ्लावर इट इज, तो ये जो है एक अचंभित वाली बात है, तो एक्सप्लेन हो जाएगा, हामिद एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वाला तो एक ही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी, वी सेड दैट आई माइट बी हैप्पी, इसको जो है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लाना है, तो सी का तो सी होगा ही। विश में इच्छा करना होता है, तो इसका हम लोग जो है से बोलेंगे या विल से, में से क्या बोलेंगे, तो से बोलेंगे। विसेड, यहाँ पर देखिए V2 है, V2 है तो हमारे पास शेड हो जाएगा, यहाँ पर शेड हो जाएगा, और शेड वाला एक ही मात्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 71, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड इज, आई आस्क्ड हिम, तो आस्क्ड को हम क्या चीज में बदलेंगे, मैं उससे पूछा
कि वो जो है क्यों इतना कड़ी मेहनत करता है। इंक्वायर्ड, पूछा, इंक्वायरी किया उसका, मैंने पूछा। वाई यू आर वर्क सो हार्ड, तो 71 का ऑप्शन नंबर बी। बी तो नहीं होना चाहिए। आस्केट का जो है सेड में बदलेंगे हम लोग। सेड टू हिम, हिम है तो टू हिम लग जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, आई आस्केड हर व्हाई शी वाज सैड। मैंने उससे पूछा वह क्यों सैड है, वह क्यों उदास है। तो आई आस्केड का हम लोग बदलेंगे सेड में। टू हर, सेड टू हर, वाई का वाई हो जाएगा। और सी जो है थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो सी का सी ही होना चाहिए। थर्ड पर्सन नो चेंज होना चाहिए, सी होना चाहिए। यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। यू सेड, ये जो है गलत ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर सी होता तब ये सही हो जाता, यहाँ पर सी होता तो ये सही हो जाता। इस प्रकार का गलत देगा तो आप लोग मत बनाइएगा। ही डैश रत्न, ही डैश रत्ना। ऑप्शन है स्कॉल्ड, स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डेड, सेव, स्कॉल्डेड। तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर वर्ब चुनना है। वर्ब अरेंजमेंट जो है हर साल ये भी सवाल आता है। तो सी, ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, स्कॉल्डिंग लगाएंगे तो EJMR की जरूरत पड़ेगी। स्कॉल्ड नहीं लग सकता है क्योंकि इसमें SES होना चाहिए। V5 लगाएंगे तभी लगेगा। यहाँ पर स्कॉल्डेड है तो यहाँ पर V2 है। V2 कब लगाते हैं हम, जब यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ रत्न दिया हुआ है। हैव स्कॉल्डेड, हैव स्कॉल्डेड जो है, देखिए हैव तो होगा नहीं, ही के साथ तो हैव लगता नहीं, स्कॉल्डेड हो जाएगा V2। ही स्कॉल्डेड रत्ना, उसने रत्न को डांटा। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए कैसे चुनना है। ही डैश ही नो दैट टुमारो यू विल बी ऑन लीव। डू, हैव, डज या हैज। तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ तो डू लगेगा नहीं, ये गलत है, हैव लगेगा। ये दोनों गलत है। डज लगेगा नहीं तो हैज लगेगा। और यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, बिल, यानी कि भविष्य की बात कर रही है। डज, हैज ही नो, क्या वह जानता है कि टुमारो, आने वाले कल, यू विल बी ऑन लीव, कि तुम छुट्टी पर रहोगे। डज, यहाँ पर डज होना चाहिए। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डज हो जाएगा, डज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैज यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है, डैश यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। डैश यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, क्या तुम प्रतिदिन दूध पीते हो। डू, डज तो यू के साथ लगता नहीं है। हैव लगता है, बट हैव कब लगता, जब यहाँ पर भी की बात होती। तो यहाँ पर हमारे पास डू सही हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 75 का ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, माय फ्रेंड्स डैश बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स। यहाँ पर कह रहा है मेरे दोस्त लोग मुझसे कहते हैं क्या मैं पार्टी में फोटोग्राफ्स लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, डू, डज, हैव, हैज। सबसे पहली बात कि डू डज के साथ बी नहीं लगता है, तो ए और सी तो, बी तो बिल्कुल भी गलत है, ए और बी बिल्कुल गलत है। हैव या हैज, तो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग, तो एक तो नहीं होंगे, मेरे दोस्त लोग एक से अधिक होंगे। माय फ्रेंड्स हैव बीन आस्किंग फॉर द फोटोग्राफ्स। 76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आई डैश लिविंग हर सिंस 2014। देखिए आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा किस तरह से ट्रिक बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है लिव के साथ, और आईएनजी कब लगता है, जब EJMR हो। और कब का रहा है, 6/2014, यानी कि ये बीते हुए समय की बात है, तब तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, आई एम लिविंग हेयर, मैं यहाँ रह रहा हूँ, अभी वर्तमान की बात कर रहा है, और सिंस 2014 से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, 77 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, ए तो होगा नहीं इसका, ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा इसका। देखिए आई हैव बीन होगा, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। 2014 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, बीते हुए समय से रह रहा हूँ, बहुत समय से, तो हैव बीन लग जाएगा। यहाँ पर टाइम जब भी होता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। यहाँ हमें बताने में मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यदि कोई सवाल में एक आध गलती हो जाए तो आप लोग जो है उसके लिए घबराइएगा मत, क्योंकि जो है बहुत सारे सवाल कवर करना है, और 100% एक्यूरेट कोई नहीं होता है। एक आध कहीं भी गलती हो जाए तो आप लोग उसके लिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं। कमेंट कर दीजिएगा हाँ इसके आंसर ये है, इसका आंसर ये होगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो डैश माई सिस्टर डिड, हैज, इज या डज। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
मैं सुबह जल्दी उठता हूँ एंड सो इसलिए डैश माई सिस्टर, इसलिए मेरी बहन भी जल्दी उठती है। तो डिड माई सिस्टर, हैज, इज या डज। तो 78 का ऑप्शन जो है हमारे पास डी सही हो जाएगा, डज। सो डज माई सिस्टर भी वैसा ही करती है, जल्दी उठती है। सी डैश अ घोस्ट लास्ट नाइट। सी लास्ट नाइट, देखिए बीते हुए समय की बात कर रहा है ना, लास्ट नाइट मैंने देखा है। मैं सी तो लगेगा नहीं इसमें, एस लगता तो लग भी सकता था। ही सा, उसने देखा, कब देखा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। लास्ट नाइट जो है भूत को देखा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूत के नाम से आप लोग डरिएगा नहीं। हिज मैनर्स स्पीक डैश हिम, हिज मैनर्स स्पीक डैश हिम ऑफ, आउट, अप या विथ। तो हिज मैनर्स स्पीक अप हिम, स्पीक अप हिम, स्पीक विथ हिम, आउट हिम, ऑफ हिम। तो 80 का ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इट वाज टू हॉट टू स्टैंड डैश द सन, इन द सन। ये जो है बहुत गर्म है और अभी जो है धूप में खड़ा नहीं हुआ जा सकता है, इन द सन हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मे यू सक्सीड द डैश द एग्जामिनेशन, मे यू सक्सीड डैश द एग्जामिनेशन ऑन, इन, एट या फॉर। तो 82 का क्या हो जाएगा हमारे पास, सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। मेनी पीपल ऑफ द ओपिनियन दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट डैश ऑयल, फॉर, एट, फ्रॉम, ओवर। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ओवर, फ्रॉट, ओवर, ऑयल। यू शुड नॉट लाफ डैश द पुअर, फॉर, ऑन, एट, विथ। यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर, यानी कि आपको जो है गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। 84 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल है, फ्लोर इज मेड डैश वेट, फ्लोर इज मेड डैश वेट, फ्रॉम वेट, बाय वेट, ऑफ वेट, विथ वेट। तो आटा जो है गेहूं से बनता है, गेहूं से बनता है। बाई वेट, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा या विथ होगा। तो 85 का ऑप्शन है फ्रॉम, गेहूं से बनता है। मेड फ्रॉम वेट, गेहूं से बनता है। माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर। माया जो है बुखार से पीड़ित है, फ्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 86 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 में चलते हैं, यहाँ पर जो है करेक्ट स्पेलिंग चुनने वाली बात आ गई। तो कमांडर, सीओ एम ए गलत है, सीओ डबल एम ए एन डी ओ नहीं होता है, सीओ एम एन डी, डी नंबर से होगा कमांडर, सीओ डबल एम ए एन डी आर। आप लोग ये वर्ड याद रखिएगा, सीओ डबल एम ए एन डी आर, कमांडर। तो ये गवर्नमेंट का स्पेलिंग जो है जी ओ आर बी ए एन टी नहीं होता है, ई एन टी, यहाँ जो है ए ई होना चाहिए था, जी ओ बी आर एन एम ई एन टी, ऑप्शन सी सही होगा। हेमोरेज, हेमोरेज का स्पेलिंग क्या होगा, एच ए डबल एम ओ डबल आर ए जी ई, एच ए ई एम ओ डबल आर, ये भी गलत है। हेमोरेज, हेमोरेज यही सही है, एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी, हेमोरेज, ऑप्शन बी सही होगा। मेंटेनेंस, एम ए आई एन टी ए आई एन, मेंटेन, ए एन सी ई, मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, 90 का ऑप्शन ए गलत है। मेंटेनेंस, टी ई एन ए डबल एन नहीं होता है, टी ई एन ई नहीं होता है, टी ई एन ए एन सी होता है, ऑप्शन डी सही होगा। कनिंग, सी यू डबल एन आई एन, कनिंग, ऑप्शन ए सही होगा। ओकेजनली, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई, ओ सी ए डबल एस आई ओ डबल सी, ये सही होगा, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई। ओकेजनली 92 का ए सही होगा। एप्लॉयड, ए डबल पी एल ए यू डी, ये जो है आपके किताब में भी था, एप्लॉयड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 93 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइनोनिम्स ऑफ रबर, रबर का साइनोनिम्स, देखिए साइनोनिम्स एंटोनिम्स से आप कंफ्यूज नहीं होगा। साइनो, एस देखिएगा, एस मतलब सेम सेम, रबर से सेम सेम कौन होगा, सॉरी रबर नहीं है, रॉबर है, क्षमा चाहते हैं, रॉबर, रॉबर बोलते हैं डकैत को, तो डकैत किसके सेम सेम है, चोर के, ऑप्शन ए सही होगा। साइनोनिम्स ऑफ गेन, गेन मींस प्राप्त करना, सेम सेम, एस मतलब सेम सेम, गेन मतलब पाना, इसका सेम सेम क्या होगा, सेम यानी कि जैसा का जैसा। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट प्राप्त होना, लाभ होना, तो लाभ क्या है एक तरह से, वो भी गेन ही है, प्राप्त होना।
एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स जैसे ही पूछे ये उल्टा हो जाएगा। इजी मीन्स आसान, आसान का क्या होगा, कठिन, डिफिकल्ट, ऑप्शन भी सही होगा। एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होता है, खुश का एंटो, एंटो मतलब उल्टा, हैप्पी का क्या होगा, सैड, ऑप्शन ए सही होगा, बहुत ही आसान सवाल है। इस शहर के मध्य में बड़ा मैदान था, इस शहर के मध्य में बड़ा सा मैदान था। देयर वॉज अ फील्ड, बिग फील्ड इन द हार्ट ऑफ दिस टाउन, देयर वॉज अ बिग फील्ड इन द हार्ट ऑफ दिस टाउन, इस शहर के, इस शहर तो हो जाएगा हार्ट ऑफ दिस टाउन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 98 का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, इसको ट्रांसलेट करना है तो जॉन मिल्टन थे, अभी तो है नहीं ना, बहुत ही सिंपल है, वाज लग जाएगा, वाज ए ग्रेट पोएट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 99 का ऑप्शन नंबर बी सही हो। एक मिनट, सॉरी, क्षमा चाहते हैं, फिर से एक गलती हमसे हुई है। क्या जॉन मिल्टन जो है एक नाम है और इसके साथ कविता नहीं लगेगा। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट, मैंने बोला सही है लेकिन लगाया गलती है, द नहीं होगा। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन सही बोले, लगाया गलती। हरि कहाँ गया है, हरि कहाँ गया है, तो वेयर हैज हरि गॉन, वेयर हैव हरि गॉन, हरि के साथ तो हैव लगना नहीं, ये गलत है। हैज, हैव तो लगेगा नहीं, ये गलत है। हैज हरि वेंट गॉन, तो वेयर हैज हरि कहाँ गया, बीती हुई समय की बात है, तो वेयर हैज हरि गॉन, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जहां भी हैव होता है भी3 लगता है, भी3 लगता है, गो का गॉन होता है, वेंट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो है 100 सवाल कवर कर चुका है, 100 सवाल जो है इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। और हम लोग जो है आगे चलते हैं तो कुछ आपको सब्जेक्टिव सवाल बता दिया जाए। अभी के लिए जो है इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मॉडल पेपर 2 आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सुबह सुबह कराया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। और हाँ, अभी जो है हमने 100 सवाल कवर किया है, एक सेट, और एक सेट सुबह सुबह करा दिया जाएगा और आप लोग जो है एग्जाम में एकदम तोड़ फोड़ मचा करके आइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि हर किसी को कल के एग्जाम में बेहतर मार्क्स है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय श्री राम।